अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। दोस्तों, कोई भी चीज़ पूछनी है, समझ नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। खैर जी, आर्टिकल 146वां कहता है वो सूरतें जिनमें ऐसे शख्स की तरफ से वाक़या मुतलका का बयान हो जिसका इंतकाल हो चुका हो या वो मिल ना सकता हो फॉर एनी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फॉर एनी सोशल रीजन, वो मुतलका है। मतलब ऐसे इस आर्टिकल 46 के अंदर उन सिचुएशंस की बात की गई है कि अगर एक बंदे ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, शहादत दी है, या वो उसका उसका कोई रिटन एविडेंस या कोई चीज आप जो मुतलका केस के अंदर है और वो फौत हो चुका है और उसका बराह रास्त अगर ताल्लुक है तो वो मुतलका होगा। ठीक है। आर्टिकल 49 के अंदर माहिरीन की आरा को भी कंसीडर किया जा सकता है। कानून शहादत के अंदर ये बात की गई है, जब किसी अदालत को किसी गैर मुल्की कानूनदान या किसी सियासतदान, किसी साइंसदान या किसी आर्ट से मुताल्लिक किसी माहिर की आरा रिक्वायर होगी तो उसका जो होगा वो माहिर की आरा को, रिपोर्ट को भी कंसीडर किया जाएगा शहादत के अंदर। 67 आर्टिकल के अंदर यह बताया गया है कि फौजदारी मुकदमात में साबका नेक चाल चलन मुतलका होगा। मतलब फौजदारी मुकदमात के अंदर अगर कोई बंदा है और उसका हिस्ट्री में अगर उसकी वो सादक और अमीन और इस तरह से है तो उसको वो मुतलका होगा, वो भी कंसिडरेबल होगा इनटू दैट लीगल प्रोसीडिंग विच इज गोइंग ऑन। 70वां आर्टिकल बात करता है ज़बानी शहादत के जरिए वाक़यात का सबूत देना, कि भाई ये जो शहादत है ना, तमाम वाक़यात ज़ुबानी शहादत के जरिए साबित किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ऑकुलर प्रूफ हो, आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ हो, ज़बानी वाक़यात के जरिए भी किसी मसले को, किसी बात को, किसी चीज़ को ज़बानी तौर पे भी साबित किया जा सकता है। 71वां आर्टिकल बात करता है ज़ुबानी शहादत का बिला वास्ता होना ज़रूरी है। मतलब यह है कि अगर कोई बंदा औरल जुबानी तौर पे शहादत दे रहा है तो उसका उस वाक़े के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होना चाहिए। या तो उसने खुद देखा हो अगर गवाही देखने से मुताल्लिक है, या उसने सुना हो अगर वो सुनने से मुताल्लिक है, या उसने महसूस बराह रास्त खुद महसूस किया हो। ये ना वो कहे कि मैंने उसको देखा कि उसने ये देखा। मतलब वो जो भी होगा उसका खुद फर्स्ट बिला वास्ता फर्स्ट पर्सन होना वहां पे जरूरी है। ये 71वां आर्टिकल कहता है कानूनी शहादत का। 73 आर्टिकल कानूनी शहादत का कहता है शहादत असली यानी प्राइमरी एविडेंस के बारे में बताता है कि जो भी दस्तावेजात अदालत में पेश किए जाएंगे वो असली दस्तावेजात होंगे। ठीक है, जो अदालत में मुआयने के लिए जज साहब को पेश किए जाएंगे, दैट शुड बी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 74वें आर्टिकल के अंदर वो बताता है कि शहादत मनकूली अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी लॉजिक अवेलेबल नहीं है तो उसकी मुसद्दका नकल होनी चाहिए। 85वां आर्टिकल जो है ना सरकारी दस्तावेजात की बाबत बयान करता है कि वो 85वां आर्टिकल के अंदर ना डिफाइन किया गया है सरकारी दस्तावेजात कौन कौन सी शहादत के अंदर कंसीडरेबल हो सकती हैं। वो कोई सरकारी रिकॉर्ड हो सकता है, अदालती रिकॉर्ड हो सकता है, सरकारी ओहदेदारों के दस्तावेजात हो सकती हैं, फिंगर प्रिंट स्लिप हो सकती है, FIR हो सकती है, जेल रजिस्टर हो सकता है, या फिर सरकारी कोई ओहदेदार किसी सरकारी कोई रिकॉर्ड का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, और फिर वो इसी आर्टिकल के अंदर 85th आर्टिकल के अंदर ये बताता है कि कौन कौन सी दस्तावेजात सरकारी तौर पे ना मानी जाएंगी, कौन कौन सी जेल दस्तावेजात सरकारी वो नहीं है, उनको ना कंसिडर किया जाएगा। एक तो ये कि पुलिस के रूबरू अगर कोई आपने बयान दिया और पुलिस ने उसको रिटन फॉर्म में कोई बयान आप किसी मुल्जिम का या गवाहों का बयान उसको दे दिया है तो दैट वुड बी अनएक्सेप्टेबल एंड इलिजिबल फॉर द इसके लिए। ठीक है, उस लीगल प्रोसीडिंग के लिए। दूसरा ये दौरान तफ्तीश जो मुल्जिम बयान देता है ना उसको भी सरकारी बयान कंसिडर नहीं किया जाएगा, इवन दैट वुड बी सबमिटेड बाय द गजेटेड ऑफिसर।